नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। वरिष्ठ प्राइवेट डॉक्टर से मारपीट करने को लेकर प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ने आज स्ट्राइक रखी है, जिसका जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर ने भी समर्थन दिया है। हालांकि डॉक्टर्स की ओर से कोई कार्य बहिष्कार नहीं किया गया, सांकेतिक रूप से समर्थन देकर घटना का विरोध जता रहे हैं। अजमेर में वरिष्ठ प्राइवेट डॉक्टर से मारपीट मामले को लेकर प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज स्ट्राइक रखी, जिसका जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी समर्थन दिया। हालांकि डॉक्टर्स की ओर से कोई कार्य का बहिष्कार नहीं किया गया है, सांकेतिक रूप से समर्थन देकर घटना का विरोध जता रहे हैं। जेएलएन अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि प्राइवेट चिकित्सक के साथ पूर्व में कारित घटना से सभी अंदर से दुखी हैं। दुर्भाग्यवश इस शहर में लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। जो चिकित्सक पूरे शहर को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, इसके बावजूद चिकित्सक के पीठ पीछे उसके बच्चों की आंखों के सामने घर को तोड़ दिया जाता है। बच्चों की अध्ययनरत सामग्री मलबे में दब जाती है और जब चिकित्सक आकर इस पूरी घटना की जानकारी लेने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके साथ हाथापाई होती है। उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और चिकित्सक पर आरोप लगाया जाता है कि एक निहत्थे चिकित्सक ने पुलिस वालों पर हमला किया। ये बेहद ही दुखदायी है। जहां इस पूरे मामले के विरोध में जेएलएन अस्पताल के चिकित्सक कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन देकर अपनी विभिन्न मांगे रखेंगे। घटना घटी है उसके लिए हम हृदय से दुखी हैं, अंदर तक दुखी हैं। अनफॉर्चुनेटली इस शहर में कोई भी व्यक्ति अपने घर में सेफ नहीं है और वो भी व्यक्ति जो पूरे शहर को अपनी सेवाएं देता है, पूरा शहर उसकी काबिलियत का कायल है, उसके बावजूद उसके पीछे से उसके बच्चों के आंखों के सामने से उनका घर तोड़ दिया जाता है। उनकी किताबें, उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल, उनका आईपैड वगैरह सब मलबे में दब जाता है। बच्चे चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इन निर्दयों को कोई शर्म नहीं होती, इनके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती। वो बेचारा आकर डॉक्टर कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, तो उसके साथ हाथापाई होती है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसके ड्राइवर के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उस निहत्थे डॉक्टर ने उन 20-25 पुलिस वाले जिनके हाथ में मोटी मोटी लाठियाँ थी उनके ऊपर उस निहत्थे डॉक्टर ने हमला किया। अब सोचिए कि मूर्खता की हद और इस तरह की जो बातें हुई हैं उनका हम क्या जवाब दें, मुझे नहीं समझ में आता। हम बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की एक्शन को जिन लोगों ने भी किया है उनके ऊपर बहुत तीव्र कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस शहर का प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। क्या बहिष्कार करते हैं आप? अभी हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपनी पावर का उपयोग करके हमको सेफ्टी प्रदान करें और जो भी एक्शन, जो भी इस तरह की हरकतें हुई है उन दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मजबूर होकर और भी आगे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अजमेर शहर में शुक्रवार को शीतला सप्तमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने एक दिन पूर्व घरों में बनाए गए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों बास्योड़ा का शीतला माता को भोग लगाया। अजमेर शहर में शुक्रवार को शीतला सप्तमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने एक दिन पूर्व घरों में बनाए गए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों बास्योड़ा का शीतला माता को भोग लगाया। शीतला सप्तमी पर शहर के दौलत बाग स्थित शीतला माता मंदिर सहित अन्य स्थानों पर स्थित शीतला माता मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। साथ ही दौलत बाग स्थित मंदिर पर मेले का आयोजन भी किया गया, जहां पर विभिन्न प्रकार के खिलौने बिक्री के लिए उपलब्ध थे। मेले में बिक्री के लिए आए मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौनों ने बच्चों का मन मोह लिया। मेले के दौरान मिट्टी की बनी ईसर गणगौर की मूर्तियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। शीतला सप्तमी के मौके पर दौलत बाग स्थित मंदिर में महिलाओं की लंबी कतार लग गई। महिलाओं ने बारी बारी माताजी के बास्योड़ा का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर महिलाओं ने माताजी को ठंडे पानी से स्नान भी कराया। रात के 12 बजे से भोग लगा माताजी का, लोटा परिवार और पुजारी का। इसके बाद श्रद्धालु ने आना शुरू कर दिया और रात भर भीड़ बढ़ती रही और अभी तक भीड़ चली रही है। अब भगवान चाहे तो शाम तक और होगी। माताजी की मेहरबानी है। जब माताजी बरस रही है, खूब बरस रही है, खूब पानी डालो, माताजी ठंडी रहेगी। ये कितने दिन का मेला है? मेला कितने दिन भरेगा? ये मेला 2 दिन आज कल का है। क्या आस्था है इस मेले में? क्या आस्था है? इसकी आस्था है कि आप जितना पानी डालोगे घर में सुख शांति रहेगी और बच्चों को बोलती माता निकलती है वो उनको पिला दो और तो पानी लगा दो, वो ठीक हो जाता है। माता जी के भोग क्या लगता है इसमें? माता जी के भोग को आप घर के अंदर गुलगुले, भुजिया, राबड़ी, दही और जो भी आप बाजार से मावा पेड़ा पर जाओ वो चढ़ा दो। कोई पीड़ाई भी दूर होती है? बच्चों की कोई पीड़ा भी दूर होती है? बच्चे की पीड़ा को दूर सब दूर हो जाती है।
समझा। और अगर जैसे भंड पक जाते हैं तो माता जी का मुड़िया कागरा होता है, वो दो और ये जल घिसके लगा दो। मतलब भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित स्टूडेंट पुलिस कैडेट अभियान के तहत अजमेर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के करीब 40 अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्र में भ्रमण के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत आज अभ्यर्थियों ने अभय कमांड सेंटर का भ्रमण किया, जहां शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली का विस्तृत रूप से निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित स्टूडेंट पुलिस कैडेट अभियान के तहत अजमेर के केंद्रीय विद्यालय 2 के करीब 40 अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्र में भ्रमण के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के तहत अभ्यर्थियों को किशनगढ़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का भ्रमण करवाया गया, जहां बच्चों को ऑब्स्टिकल्स व परेड दिखाने के साथ ही हथियारों के बारे में जानकारी दी गई थी। बाद में अभ्यर्थी पुलिस लाइन भ्रमण हेतु गए, जहां अस्तबल शास्त्रागार का भ्रमण किया और इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान एसपी से मुलाकात की। एसपी ने अभय कमांड के भ्रमण की सलाह दी थी, जिसके तहत अभ्यर्थियों ने आज अभय कमांड भ्रमण किया, जहां शहर के सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली के बारे में जाना। अध्यापक ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य बैठाना और दोनों के बीच के गैप को कम करना, समाज में पुलिस के प्रति फैली भ्रांतियों से पर्दा हटाना है और इसकी पहल स्कूली बच्चों के माध्यम से किया जाना है। नंबर 2 अजमेर के बच्चे हैं और हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है स्टूडेंट पुलिस कैडेट, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है वो, तो उसमें हमें बच्चों का भ्रमण कराना था। तो उसके लिए हम किशनगढ़ गए थे पीटीएस में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पर बच्चों को जो ऑब्स्टिकल है, परेड है, वो दिखाई गई थी और हथियारों के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद हम पुलिस लाइन अजमेर गए थे, वहाँ हमने अस्तबल देखा और कोत वहाँ का जो शस्त्रागार है वो देखा और वो ग्राउंड वगैरह का भ्रमण किया, गेस्ट रूम वगैरह देखे। और उसके बाद हमें वहाँ एसपी साहब मिल गए, तो उन्होंने कहा कि आप अभय कमांड जाकर के आइए। तो हम अभय कमांड देखने के लिए आए, जहाँ से हमने पूरे अजमेर के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो फ़ोन कॉल्स लैंड होती है वो भी हमने यहाँ पर देखी है। सर, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पुलिस और जनता के बीच में जो गैप है वो उस गैप को दूर करना है, ठीक है ना। पुलिस के बारे में हमारे पास जो गलत धारणा रहती है कि पुलिस ऐसे करती है, वैसे करती है, पुलिस के पास जाने से कतराते हैं लोग, तो उस डर को मिटाना है। तो बच्चों के माध्यम से ही ये काम और अच्छा हो सकता है, इसलिए हमने ये काम किया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में डॉक्टर से बदसलूकी के विरोध में आज प्राइवेट डॉक्टरों ने हड़ताल की है। ब्राह्मण समाज भी डॉक्टर के समर्थन में उतरा और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज व चिकित्सक संघ ने विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के तहत जिन अधिकारियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया उन्हें सस्पेंड करने, एडीए प्रशासन के अधिकारियों द्वारा माफी मांगने और डॉक्टर कुलदीप को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की मांग की है। प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज तोष्णीवाल के नेतृत्व में चिकित्सकों ने प्रदर्शन किया, जिसके तहत चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन दिया है। प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज तोष्णीवाल ने कहा, ज्ञापन के तहत अधिकारियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, उन्हें सस्पेंड किया जाए। एडीए प्रशासन इस कार्रवाई को लेकर माफी मांगे और डॉक्टर कुलदीप को जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई की जाए। जिला कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
अगर कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 2 दिनों में रणनीति तैयार कर एक बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर से मारपीट को लेकर ब्राह्मण समाज की ओर से भी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन को चस्पा भी किया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज की पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक हुई। ज्ञापन के जरिए अधिकारियों पर कार्रवाई करने और तोड़फोड़ करने पर हर्जाना देने व लिखित में प्रशासन की ओर से माफी मांगने की मांग रखी गई है। अध्यक्ष सुधामा शर्मा ने कहा कि डॉक्टर के साथ जिस प्रकार की एडीए प्रशासन ने कार्रवाई की यह निंदनीय है। इसके पीछे एडीए के दलालों के साथ ही राजनीतिक बू भी आ रही है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन पूरे राजस्थान में होगा। हम एक विरोध रैली, उग्र रैली के रूप में जो कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान को गैर कानूनी तौर से ध्वस्त किया और उनके साथ जो मारपीट की है, एडीए की जो तानाशाही दिन प्रतिदिन अजमेर शहर में बढ़ती जा रही है, मनमाने तक से बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में ये आज आंदोलन के रूप में एक उग्र रैली के रूप में निकले हैं। और हमारी 4 सूत्रीय मांग है। पहला कि यह कि जो दोषी एडीए के अधिकारी हैं उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। दूसरा, जो हमारे डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान को ध्वस्त किया है, जिनका उनके पास में सब कुछ पेपर्स हैं, उनको इसका मुआवजा दिया जाए। तीसरा यह है कि जो क्रॉस एफआईआर काटी है इन्होंने, प्रशासन ने दबाव में बनाने के लिए, उसकी जो जांच है वो आईजी स्तर, पुलिस स्तर की हो, क्योंकि उसके अंदर कलेक्टर स्वयं पार्टी है, एडीए का कमिश्नर पार्टी है और दोषी है। और चौथा यह है कि जिस प्रकार से जो अजमेर शहर के अंदर जो कुछ भी इस बार तोड़फोड़ हो रही है उसको तुरंत रोका जाए। और हमारी चीफ सेक्रेटरी से ये निवेदन है कि इस पे एडीए को अपने कंट्रोल में ले लेवे, अन्यथा ये पूरी सरकार को बदनाम कर देंगे और तानाशाही करके भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र खोल देंगे। मैं अजय शर्मा, राजस्थान प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान ब्राह्मण महासभा। जी हाँ, इस प्रकार एडीए ने डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ अन्यायपूर्ण कार्रवाई की और उनके बच्चों के साथ इस प्रकार घिनौनी हरकत की, को लेकर के राजस्थान ब्राह्मण महासभा इकाई आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन न देकर चस्पा किया, क्योंकि उन्होंने 7 घंटे वार्ता के नाम बताए रखा। रात को 11:30 बजे एफआईआर काटी गई और उसके पश्चात उनकी सह पर एडीए प्रशासन द्वारा रात 1 बजे करीब एफआईआर दर्ज कराई, जो कि इस बात का प्रमाण है कि ये सब एडीए प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो सरकार का उनका ग्राफ गिरेगा। इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, इनको निलंबित करना चाहिए। मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और आगे रणनीति क्या रहेगी? हमारी जो आज हमने ज्ञापन दिया है उसमें हमने जिन्होंने इसको कार्य को किया है, रघुनंदन सिंह, उनका सस्पेंशन किया जाए। जिन्होंने आदेश दिया है डीसी सूर्यकांत सिंह, उनको सस्पेंड किया जाए। अच्छा, इसके कारण जो मानसिक, सामाजिक और आर्थिक और फिजिकल क्षति हुई है डॉक्टर उनको कुलदीप शर्मा को, तो उसका पूरा पुनर्भरण किया जाए और एडीए अपने इस इलीगल कार्य के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगे। हमने इन सभी मांगों के द्वारा उनको ही दिया गया है। अगर आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति आज हमें कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम लोग इसके ऊपर तुरंत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और अगर ये कल तक कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 2 दिनों में हम लोग अपनी वापस रणनीति बनाकर और इसका पुरजोर विरोध करके एक लंबे आंदोलन की तैयारी करेंगे, जिसमें जोरदार ढंग से इनका विरोध किया जाएगा। और इस चीज़ के बारे में सभी आम जनता का सबका साथ लेकर, सर, क्योंकि आम जन की समस्या किसी एक डॉक्टर की समस्या नहीं है, तो हम सबका साथ लेकर और इस विरोध को आम जन का विरोध बनाकर और इस सरकार को बताएंगे और जितने भी प्रशासन है उनको बताएंगे कि उन्होंने जो किया वो गलत किया है और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। समस्त ब्राह्मण समाज के लोग कल डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी के साथ जो अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है उसके विरोध में हम लोगों ने आज एडीए पे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि एडीए में जिन भी भ्रष्ट अधिकारियों ने इस सारे कार्य को कार्यान्वित किया है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, अभी इसके बाद समाज के सभी वरिष्ठ लोग बैठ करके आगे की रणनीति निर्धारित करेंगे। आज हमने इसका बिगुल बजाया है कि आज हमने इसको प्रारंभ किया है एडीए के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके। हमारे वरिष्ठ लोग बैठ के इसका निर्णय लेंगे। बिल्कुल। लोकप्रिय यूरोलॉजिस्ट केजी स्टोन के मालिक डॉक्टर कुलदीप, जो प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं,
उनके साथ अलॉटेड ज़मीन पर जिस तरीके से कब्जा करने की कोशिश की, धक्का मुक्की की, उनके बच्चों को धक्का दे के बाहर निकाला गया, उनके खिलौने और किताबें, आज उनका एग्ज़ाम था लेकिन वो भी मलबे में ढेर हो गए। उनकी सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, उनकी पत्नी को भी जिस तरीके से धक्का मुक्की की, निश्चित रूप से पूरा अजमेर सिद्धि समाज उद्वेलित है। और मैं डॉक्टर लाल थड़ानी विभिन्न प्रकोष्ठों, विभिन्न संगठनों का पदाधिकारी भी हूँ। मैं आह्वान करता हूँ आम जन से कि अब आप जागो। अजमेर कई सालों से सोया हुआ है, इसके लिए आप लोग खुद मशाल उठाओ और जो भ्रष्टाचार इन सरकारी महकमों में फैला हुआ है उनके विरुद्ध आवाज़ उठाओ। धन्यवाद। डॉक्टर लाल थड़ानी। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली के नेतृत्व में धोलाबाटा रोड स्थित मन्ना की हवेली पर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पार्षदों व कांग्रेस समर्थकों और पूर्व में बनाए गए वार्ड प्रभारियों से मीटिंग ली गई। इस मीटिंग के तहत विभिन्न मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों, पार्षदों व वार्ड प्रभारियों से विचार विमर्श किए गए। कांग्रेस पार्टी की ओर से अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली के नेतृत्व में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पार्षदों व कांग्रेस समर्थकों, पूर्व में बनाए गए वार्ड प्रभारियों से मीटिंग ली। इस मीटिंग के तहत विभिन्न मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों, पार्षदों व वार्ड प्रभारियों से विचार विमर्श किए गए। क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थन में कार्यप्रणाली को मजबूती देने के तहत विभिन्न कदम उठाने के विषय पर चर्चाएं की गई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मीटिंग की गई, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी को संबल देने, आमजन की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में कांग्रेसियों की भूमिका पर चर्चा समेत विभिन्न विषयों पर चर्चाएं की। कहा कि आज की मीटिंग कार्यकर्ताओं के साथ थी, वहीं दूसरी ओर अगली बार आमजन से मीटिंग की जाएगी और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण पर विचार विमर्श किए जाएंगे। आज हमने एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने ब्लॉक के पदाधिकारीगण, वार्ड के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और हमने जो वार्ड प्रभारी बनाए गए उन सब का मिलकर यहाँ का संगठन को किस प्रकार से तक मजबूत किया जाए और बूथ लेवल तक हम किस प्रकार पूरी कार्यकर्ताओं को मजबूती से कांग्रेस के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए उनसे अपने अपने विचार लिए। विचार लेने के साथ साथ उनको किस प्रकार से आगे काम करने हैं, हम किस प्रकार से संगठन मजबूत करना, ये सारे संवाद कार्यक्रम में रखा गया और सभी ने अपने अपने विचार दिए और इस विचार के आधार पर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से और इनके बाद हम जनता से संवाद भी रखेंगे, जिससे कि हम अपनी कांग्रेस पार्टी को और मजबूती दिला सकें, मजबूत कर सकें। अजमेर व्यापारिक संघ की ओर से पुलिस विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को मानवीयता के आधार पर और पटवारी आदि के समान वेतन, डीपीसी, साप्ताहिक अवकाश व अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से पुलिस विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को मानवीयता के आधार पर और पटवारी आदि के समान वेतन, डीपीसी, साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करवाने के संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने कहा कि व्यापारियों व पुलिस के बीच संबंध हमेशा से ही अच्छा रहा है। शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न मीटिंगों में पुलिस व्यापारियों के साथ में चर्चाएं करती है। इसी व्यवहार को देखते हुए श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ उनके हित में खड़ा है। संघ पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिलवाने, वेतन विसंगतियों को भी तत्काल प्रभाव से डीपीसी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और उच्च शिक्षितों को उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदोन्नति प्रदान करने के साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए यूनियन या संगठन के प्रावधान की मांग की। आज श्री अजमेर व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल जो हमारे पुलिस भाई है, पुलिस में जो भी बहनें हैं उनकी कुछ मांगें चल रही है, जैसे उनकी पदोन्नति की मांगें चल रही है, उनका वेतन भत्ते की मांग चल रही है और भी जैसे कोई बहुत समय से जो लोग बाग पुलिस जैसे सिपाही के उस पर बैठा तो उनका परमिशन नहीं हो रहा है। उन संदर्भ में हमने आज कलेक्टर साहब को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनवारी लाल जी शर्मा के नाम एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि जो पुलिस वाले हमारे जो रक्षक है, जो कि आज की तारीख में पुलिस का और व्यापारियों का वैसे भी तालमेल बहुत अच्छा रहता है,
क्योंकि व्यापारी को पुलिस से काम पड़ता है, पुलिस को व्यापारियों से काम पड़ता है। आज की तारीख में कोई भी जैसे कोई जुलूस निकलते हैं या कोई भी ऐसे काम होते हैं, उसमें व्यापारी को बुला के CLG की मीटिंग ली जाती है, मीटिंग में हमसे वार्ता की जाती है। तो आज अजमेर में जैसे भी चेटी चंद का जुलूस है, रामनवमी का जुलूस है, अभी पुष्कर में होली थी, उसमें पुलिस का ही सबसे बड़ा अहम योगदान रहता है, क्योंकि शहर में कोई दंगा होता है, कुछ भी होता है तो सारे यही संभालते हैं, शहर की भागदौड़ इनके हाथों में रहती है। तो हमने आज इनके लिए मांग की है, इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको पूरी करी जाए। हमने आज कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो हम मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से भी मिलेंगे और इनसे मांग करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन एक ऐसा वो है जिसमें कोई यूनियन नहीं होती है और इनका कोई पदाधिकारी नहीं होता, ये अपने अफसरों की बात मानते हैं। तो हमने हमारी बात कलेक्टर महोदय के जरिए मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाई है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।